हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इन प्रीवियस वीडियो पार्ट 5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, तो 27 जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन ईएम वेव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेशन के बहुत एक क्वेश्चन तो मान के चल लो कि ईएम वेव से आता ही आता है। इस तरीके से एक प्रीवियस वीडियो में भी आया था। ठीक है, दो तीन तीसरा क्वेश्चन है ईएम वेव से। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन की क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो और अपना स्कोर को बूस्ट अप करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिसेंडिंग मतलब, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ज्यादा से कम। तो जनरली मैंने इनको, हम ये जानते हैं कि जो ट्रिग है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब छोटे से बड़ा। इसको एक ट्रिक है इन 7 स्पेक्ट्रम को लर्न करने की, कि जो हमारे पास है राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। ठीक है, these are the tricks to remember the ascending order of frequency for electromagnetic wave. R stand for radio wave, M for microwave, I for infrared, V stand for visible wave, U for ultraviolet, X for x-ray और G for गामा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है गामा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो गामा का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो जो रेडियो वेव है लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इनकी जो वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी गिवन है, क्वेश्चन को हमको कौन कौन सा गिवन है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, डिसेंडिंग सबसे ज्यादा, सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, डिसेंडिंग मीन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन टिक करते हैं। इंफ्रारेड रेडियो वेव सबसे ग्रेटर, जो हमारे पास सबसे ज्यादा, तो वैसे किसकी होती है, गामा की होती है। और गामा हमको इसमें गिवन है नहीं, गामा नहीं होगा तो सबसे ग्रेटर क्या होगा, एक्सरे होगा। एक्सरे के बाद क्या होगा, विजिबल होगा। विजिबल के बाद क्या होगा, इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड के बाद क्या होगा, रेडियो होगा। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर किसका होगा, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि नहीं तो गामा दिया होता तो गामा करेक्ट, गामा से शुरू होता है, बिकॉज गामा इज एब्सेंट इन दिस स्पेक्ट्रम। तो एक्सरे हैव लार्जेस्ट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड एंड देन रेडियो वेव। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक अगर याद करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये बड़े इजी वे में हो जाए। क्लियर है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28। और ये द ऑप्टिक्स से है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर विद अ प्रिज्म। तो डेल्टा हमको गिवन है कितना, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका क्या है ये, तो हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछ रहा है। यही जो सेम क्वेश्चन है, ये जो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये लेक्चरर 2021 में भी सेम 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 पूछा गया है, सेम आर्टिकल। नो डिजिट चेंज, नो डिजिट चेंज, तो ये PYQ करने का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, सेम, नो डिजिट चेंज। तो देखो अब हमको इसमें क्या, हमको ये पता होना चाहिए प्रिज्म फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने को भी आता है एग्जाम में। साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2।
ठीक है, ये है हमारे पास प्रिज्मा फॉर्मूला, याद होना चाहिए। नाउ म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 60 + 30/2 अपॉन साइन 60/2, क्लियर, 90/2 45। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, साइन 45/sin 30, साइन 30 आ जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा। इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं अपॉन √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो म्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। कभी कभी इसको चालाकी से 1.41 भी लिख देता है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, √2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √2 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर इस बार भी आ सकता है। उम्मीद करेंगे कि लेक्चर 24 में भी ये आ जाए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, question number 29 is that this is also based on ray optics. The focal length of a convex lens is 2.5. कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है प्लस होती है 2.5 सेंटीमीटर। इट्स अ मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। मिनिमम डिस्टेंस मतलब डी तुमको कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है। तो जनरली जो मैग्नीफाइंग होता है इट इज़ अ बेस्ड ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज इसका जो मैग्नीफाइंग होता है 1 + DY/F होता है। When image is formed at least distance of distant vision, when image is formed at infinity depth, then its magnifying power is D/F only. So in these questions we have applied this formula. So m equal to 1 + D25 और f is 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो m इक्वल टू हियर मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को रीड आउट करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ मटेरियल आई हमको गिवन है 60, द रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। इसमें क्या आता है, एक पोलराइजिंग एंगल आता है। द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट इनसाइड द मटेरियल इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक ब्रूस्टर एंगल आता है। जनरली ये पोलराइजेशन से रिफ्लेक्ट, द एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द अनपोलराइज्ड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल भी बोलते हैं या पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली पोलराइजिंग है तो हम इसको स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, कहाँ से, वी नो दैट ब्रूस्टर लॉ होता है हमारे पास, म्यू इक्वल टू होता है 10 IP, P is the polarizing angle at which unpolarized light is completely plane polarized। तो म्यू, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो म्यू को ब्रेक करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू 10 IP। IP is the polarizing angle, this is equal to the angle of incidence 60 डिग्री। तो cy v इक्वल टू √3, हमको यहाँ से v फाइंड आउट करना है। v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा cy√3, और यू नो वेरी वेल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन √3, ठीक है। तो दैट मीन्स एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा जिस प्रैक्टिस पे बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, √3 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसके लिए क्या आता है हमारे पास, VYV GYOR आता है। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो इसी की होती है, रेड की, ठीक है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज करेक्ट आंसर इज रेड, रेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी कवर्स क्वेश्चन नंबर 26 to 31, ठीक है, कंटेन 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट
So mention your doubt on comment box. Clear? Thank you.